हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने-अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो मैं भी एकदम व्यस्त हूँ। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल भट्ट ब्लॉग में। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के 7 बजे से और अपने किचन से। तो चाय-पानी तो हमने पी लिया है और ये मैंने यहाँ पे चावल रख दिए हैं गैस पे, क्योंकि हमारे यहाँ सुबह को भात बनाते हैं, क्योंकि बच्चे स्कूल चले जाते हैं और यहाँ से धूप जल्दी निकल जाती है, तो दिन में भात खाने का नहीं होता। तो मैंने यहाँ पे चावल रख दिए हैं भात। तो अब मैं जा रही हूँ गौशाला। तो ये रहा मेरा डब्बा और ये है रोटी। तो ये छोटे बच्चे के लिए ले जा रही हूँ मैं, जो वो गाय का बच्चा है। तो पहले जब हमारे ज़माना था, जब हम भी छोटे बच्चे थे, तो हम तो ऐसी रोटियाँ खाते थे और आज के बच्चे बिस्कुट खाते हैं चाय में, तो बासी रोटी कभी नहीं खाते हैं। वैसे बासी रोटी स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होती है, लेकिन आजकल के बच्चे नहीं खाते हैं। हम तो पहले खाते थे। आजकल के बच्चों को तो एक से एक बिस्किट चाहिए, बिना बिस्किट के वो चाय तक नहीं पीते हैं और हमारे ज़माने में तो बिस्कुट था ही नहीं, उतने ज़्यादा तो थे ही नहीं। तो ये देखो, ये रोटी गाय के बच्चे के लिए ले जा रही हूँ और ये मेरा डब्बा है। तो चलती हूँ गौशाला और ठंडा भी लग रहा है, तो 7:20 हो गया शायद, तो मैं चलती हूँ गौशाला। तो खाना बनाएँगे हस्बैंड जी, तो मैंने चावल रख दिए, तो उसके बाद बनाऊँगी मैं आके रोटी। दोस्तों, आज का मौसम भी देखो, पूरा मौसम पैक हो रखा है। तो बादल लग गए हैं उधर उन चोटियों पे। तो देखो, आज भी ठंडा हो रखा है और गाय भैंसों को भी बाहर कैसे निकालना भाई। आज तो धूप भी नहीं आ रखी है और ठंडा भी लग रहा है सुबह सुबह। तो ये देखो, मैं जा रही हूँ गौशाला और पूरा मौसम देखो, पूरा पैक हो रखा है। तो आज धूप का नाम निशान भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो बहुत ज्यादा ठंडा भी लग रहा है। तो देखो, पूरे बादल छाए, वो काले काले बादल लगे हैं आसमान में। तो ऐसे लगता है कि 1 2 दिन में शायद और बारिश आ जाएगी। तो मैं चलती हूँ गौशाला, तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। एक गौशाला हमारी ये भी है। तो यहाँ हमारा न्यार घास रहता है, स्टोर करके रखते हैं यहाँ न्यार घास। तो ये देखो, ऊपर से ये टिन लगा रखे हैं हमने एक साइड को, और इस साइड को पठाली होती है वो लगा रखे हैं। तो ये देखो, पहले यहाँ भी हमारी गाय और बैल रहते थे। पहले बहुत ज़्यादा गाय बैल रहते थे, हमारे बैल रहते थे, गाय, उनके बच्चे, एक एक दो दो भैंस रहती थी। तो अब तो ज़्यादा नहीं है हमारे। तो ये देखो, एक गौशाला। तो ये न्याय ले जा रही हूँ मैं पराल। तो ये है रही हमारी गौशाला। ये देखो, तो यहाँ पे रखा है हमने ये न्यार स्टोर करके। तो अभी तो उतना नहीं रखा है, लेकिन बाद में रखते हैं बारिश के समय, जब बरसात का समय आता है। तो अब अप्रैल मई में रखते हैं हम यहाँ अंदर में स्टोर करके न्यार। तो ये देखो, तो ये भी है गौशाला। बहुत सारी गौशाला है हमारी, 2 3 गौशाला। तो ये देखो बाहर का नज़ारा। और ये देखो संतरे, कुछ इस तरह के देखो बर्बाद हो रखे हैं, ये जो माल्टे हैं संतरे। देखो, घर में रही और घर का ही काम पूरा नहीं हुआ। तो ये देखो, इतने सारे कपड़े धोए मैंने और नहा धो के इतने सारे कपड़े भी धोए और बर्तन वगैरह पूरा 1 बज गया शायद। और तो अब जाके मेरा काम निपटा घर का। तो ये देखो, आज मैंने ये धान डाल रखा है, गढ़वाली में इसको बोलते हैं साटी। तो ये डाल रखे हैं आज मैंने सुखाने के लिए। तो इसको दूंगी मैं चक्की पे। घर के चावल, लाल चावल, तो इनसे लाल चावल होते हैं। तो ये देखो, आज मैंने इनको डाल रखा था जो थोड़ी सुखाने के लिए। तो ये है घर के साटी, हमारे गढ़वाली में साटी बोलते हैं इसको। तो ये देखो, धान है, तो इससे चावल निकलता है। तो चक्की पे ले जाना है इनको। तो इनको मैंने आज थोड़ी धूप में सुखाने के लिए डाल रखा था। तो मैंने कहा कि जो घर के चावल थे वो खत्म हो गए हमारे, तो हम मिक्स वाला भात खाते हैं, घर के चावल और बाजार के चावल को मिक्स करके। तो ये रहे साटी। तो ऐसे हैं साटी हमारे, जो गढ़वाली हो गए उन लोगों ने तो देख रखा होगा, लेकिन ऐसे होते हैं साटी। और इनसे लाल चावल निकलते। तो ये देखो, कुछ इस तरह का। तो आज दिन भर घर में मैं बहुत व्यस्त रही। इतना ज्यादा काम होता है घर में कि क्या बोलना। सुबह 6 बजे से लेकर रात के 7 8 बजे तक काम ही काम भाई। क्या करना है घर में रह के भी, इतनी ज्यादा आफत आती है कि क्या बोलना। और चाय रखी है मैंने अंदर में, तो पहले चाय को देखती हूँ। बहुत ज्यादा थकान लगती है यार घर में भी। के बीच में है भोलेनाथ जी का मंदिर हमारे गांव का। तो ये देखो, इतने घने जंगल में। तो यहाँ से ऊपर जा रहे हैं हम बांस के लिए। तो देखो, इतना घना हो रखा है ये जंगल, सारे कांटे
ये झाड़ियाँ। तो देखो ऐसे चल रहे हैं लोग। और यहाँ पे है भोलेनाथ जी का मंदिर। तो ये रहा चौंडेश्वर महादेव। तो जय हो भोलेनाथ की। तो ये देखो आजकल यहाँ पे सारी ये सूखी पत्तियाँ सारे गिर रखी है। तो सोमवार के दिन आएंगे हम, तो उस दिन करेंगे यहाँ साफ। तो ये देखो ये रहा हमारा मंदिर गांव का भोलेनाथ जी का। तो ये देखो दोस्तों ऐसे घने जंगल में जा रहे हैं हम लोग। तो डरने भी तो लग नहीं है, क्या करें यार मजबूर। तो ये देखो कुछ इस तरह का है। ये देखो मैं भी चल रही हूँ और डर भी लग रहा है। लोग आगे आगे। दोस्तों हम आ गए हैं जंगल में और अब बांस काटते हैं। हेलो दोस्तों यहाँ देखो भालू की डर से सीटी बज रही है। तो दोस्तों ये देखो आ गए हैं जंगल में और यहाँ भालू ने बहुत सारे पेड़ तोड़ रखे हैं भमोर के। तो डर लग रहा है, इसीलिए लोग सीटी मार रहे हैं। क्यों आप लोग ऐसे मत बोलना कि सीटी मार रहे हैं। तो क्या करना, अपने आप को तो बचाना ही है। गाय भैंस रखे हैं तो क्या करना है, जंगल भी आना ही है और अपनी सुरक्षा भी खुद करनी है हमें। तो ये देखो पूरे ये पेड़ तोड़ रखे हैं भालू ने, ये भमोर के पेड़। तो आगे से लगे हैं सासू जी, तो तब जा रहे हैं हम पीछे से नहीं। तो ये देखो ये इतने घने जंगल में आ गए हम। तो सीटी मारनी पड़ रही है या मजबूरी में, क्या करें। आप लोग मत बोलना कि सीटी मार रहे। तो आजकल हमें आदत बन गई है भाई सीटी मारने की। नहीं तो डर लग रहा भाई। ये देखो पूरा ये पेड़ तोड़ रखा है भालू ने। तो ये देखो ऐसे जा रहे हैं हम जंगल में। तो ये देखो तो सभी हम एक साथ जा रहे हैं और डर भी लग रहा है, पर क्या करें। तो बुरा मत मानना यार कि सीटी मार रहे हैं। तो हमने अपनी जान बचानी। तो ये देखो पूरा पेड़ तोड़ रखा है ये भमूर का। तो ये देखो पूरा इस तरह से अंधेरा हो गया। आज रात हो गई थी हमको जंगल में। तो ये देखो डर भी लग रहा है मेरे को। गौशाला में अकेला, यहाँ से ये दीदी भी चले गए घर, ऊपर में ससुर जी भी सब चले गए। तो ये देखो पूरा अंधेरा हो गया। तो ये देखो पूरा, तो लोगों की पूरी लाइट जल गई। तो फटाफट से आइए बांस की बारी को भी अंदर रखती हूँ मैं। तो ये देखो भाई इतनी आफत आती है, पहाड़ों में रहना खाली नहीं है भाई। डर भी लग रहा है मेरे को। और यहाँ से भालू आएगा। तो ये देखो बांस की भारी। तो अब इसको खोलती हूँ मैं। तो दूध तो मैंने गाय से निकाल दिया है और अब 6:30 हो गया। और ये देखो बांस की भारी, दूध तो निकाल दिया है मैंने गाय से। ये रही रूपा और ये रही हमारी गाय। तो दूध निकाल दिया है मैंने। 6:30 हो गया। तो इस बांस को रख देते हैं अंदर में, घास निकाल देते हैं अब। तो घर भी पहुंच गई हूँ मैं गौशाले से। तो आज बहुत ज़्यादा रात हो गई थी और मेरे को बहुत ज़्यादा थकान लग गई यार दिन भर। तो आज हम देर में पहुंची घर रात को। तो 7 बज गया है अब। तो अब जाके मैंने चाय पिया, गुड़ वाली चाय पी आज हमने। इतनी ज़्यादा थकान लग गई कि क्या ही बोलना है। तो आज की इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।